दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि भारत की कई बड़ी कंपनियां कभी मिड कैप हुआ करती थीं, तो क्या आप यकीन करेंगे? आज जिन कंपनियों को हम बड़े नाम के रूप में जानते हैं, वो एक समय पर एक ऐसी ही ग्रोथ स्टेज में थीं जहां आज की मिड कैप कंपनियां खड़ी हैं। अब सोचिए, अगर आपको ऐसी कंपनियों की पहचान पहले ही हो जाए तो आप उनमें निवेश कर लें, तो 10-15 साल बाद आपके निवेश का क्या हो सकता है। इसी सोच के साथ लाखों निवेशक मिड कैप फंड में निवेश करते हैं। लेकिन सवाल है, क्या इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड वास्तव में आपके पैसे के लायक है? क्या ये 2026 में निवेश करने के लिए सही फंड है, या फिर यह सिर्फ पिछले रिटर्न की वजह से चर्चा में है? आज के वीडियो में हम इस फंड का पूरा एक्सरे करने वाले हैं। हम जानेंगे फंड की डिटेल्ड जानकारी, पोर्टफोलियो, इसके पोर्टफोलियो में कौन कौन से मेजर स्टॉक्स हैं, रिटर्न, इसने पास्ट में कैसा रिटर्न दिया है, इनका रिस्क कैसा है, रिस्क मैनेजमेंट कैसा है और क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, और क्या इसमें इन्वेस्ट करने से क्या प्रॉफिट और लॉसेस आपके हो सकते हैं, और लास्ट में मैं अपना कंक्लूजन इस फंड के लिए दूंगा। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मिड कैप फंड क्या होते हैं। तो निवेश शुरू करने से पहले ये समझना जरूरी है कि मिड कैप कंपनियां होती क्या हैं। सेबी के अनुसार मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर कंपनियों को लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में बांटा जाता है। लार्ज कैप यानी बहुत बड़ी कंपनी, यानी टॉप 50 कंपनीज। स्मॉल कैप यानी जो छोटी कंपनी है, 250 के आगे की जो कंपनीज हैं वो स्मॉल कैप कंपनीज में आती हैं। इनके जो बीच का सिनेरियो होता है जिन्हें हम मिड कैप कंपनीज बोलते हैं। ऐसी कंपनियां होती हैं जिनका बिजनेस बढ़ रहा होता है, इनमें ग्रोथ की संभावना होती है और लार्ज कैप से भी ज़्यादा होती है। यही कारण है कि मिड कैप फंड लॉन्गर ड्यूरेशन में एक शानदार वेल्थ क्रिएशन करते हैं, लेकिन इसके साथ वोलेटिलिटी भी ज़्यादा रहती है। मान लीजिए आपके पास दो पौधे हैं, एक बड़ा पेड़ है जो धीरे धीरे बढ़ रहा है, दूसरा तेजी से बढ़ने वाला पौधा है जो कुछ वर्षों में एक बड़ा पेड़ बन जाएगा। लार्ज कैप वो एक पेड़ है, मिड कैप वो एक पौधा है जो तेजी से बढ़ के एक दिन एक बड़ा सा पेड़ बनेगा। और इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड ऐसी ही तेजी से बढ़ने वाले की फंड की तलाश करता है। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड की पूरी जानकारी की हम बात करते हैं इस फंड की, तो ये फंड 2007 में निवेशकों के लिए उपलब्ध हुआ था, यानी लगभग 2 डिकेड्स का इसका ट्रैक रिकॉर्ड है। और ये फंड मेनली इंडियन मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करता है और इसका जो उद्देश्य है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन का, यानी लंबे समय में इन्वेस्टर्स की संपत्ति को बढ़ाना। तो दोस्तों, 20 साल का इतिहास किसी भी फंड के लिए एक छोटी बात नहीं है। इस दौरान इंडिया ने कई बुल मार्केट और बियर मार्केट देखे हैं, जैसे 2008 का जो लेमन ब्रदर का क्राइसिस आया था यूएस में, कोविड का क्रैश जो हम लोग सब लोग जानते हैं, इंटरेस्ट रेट के डिफरेंट साइकिल्स, ग्लोबल क्राइसिस, टाइम पे ग्लोबल क्राइसिस आती हैं। इन सब के बावजूद यह फंड टिक कर खड़ा है और एक अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है। तो यही किसी फंड की असली परीक्षा होती है, इस फंड ने कितना रिटर्न दिया है। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका आप सभी इंतजार करते हैं, वो रिटर्न। तो लेकिन ध्यान रखिए, म्यूचुअल फंड में केवल रिटर्न देखकर निवेश किया जाता है। तो फिर भी इतिहास में हमने देखा है कि एक दिशा जरूर देता है। इस फंड ने लंबे समय में इन्वेस्टर्स को एक मजबूत रिटर्न दिया है। अब सोचिए, किसी निवेशक ने 10 साल पहले 10,000 रुपीज़ पर मंथ की SIP की होती तो आज उसका कॉर्पस लाखों में पहुंच चुका होता। वो रिटर्न के हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, 10 to 12% के हिसाब से। यही कंपाउंडिंग का जादू है और इसी कारण जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं वो SIP को महत्व देते हैं। अब हम बात करते हैं पोर्टफोलियो एनालिसिस की। अब देखते हैं यह फंड आखिर निवेश कहाँ करता है। यही वह वजह है जहां किसी फंड की असली क्वालिटी दिखाई देती है। अब पोर्टफोलियो मजबूत है तो फ्यूचर की जो प्रेडिक्शंस है, संभावनाएं हैं, वो भी मजबूत हो सकती हैं। ये फंड जो इन्वेस्को इंडिया मिड कैप है,
ये कहाँ इन्वेस्ट करता है? ये मेनली फाइनेंशियल सर्विसेज, कंज्यूमर सेक्टर्स, कैपिटल गुड्स, रियल एस्टेट और मैन्युफैक्चरिंग। दोस्तों, भारत की ग्रोथ स्टोरी केवल आईटी पर आधारित नहीं है। आने वाले वर्षों में मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और कंजप्शन सेक्टर में भी बड़ी भूमिका निभा सकते हैं और यही कारण है कि इस प्रकार का डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको इसमें निवेश क्यों करना चाहिए? अब सबसे मेजर क्वेश्चन है, इस फंड में निवेश क्यों करें? तो रीज़न नंबर 1, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी। भारत अगले 10 से 15 वर्षों में सबसे तेज़ी से बढ़ती इकोनॉमीज़ में रह सकता है। नंबर 2, मिड कैप का पोटेंशियल। मिड कैप कंपनियां जो लार्ज कैप बनने की क्षमता रखती हैं, यही वो कंपनीज़ हैं जो कुछ दिनों में लार्ज कैप बनती हैं। रीज़न नंबर 3, लॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड। 2 डिकेड से भी ज़्यादा इस म्यूचुअल फंड का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और ये डिफरेंट साइकिल्स को भी देख चुका है। रीज़न नंबर 4 की बात करते हैं तो प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट। जो स्टॉक का चयन एक प्रोफेशनल के द्वारा किया जाता है और वो काफ़ी एक्सपीरियंस भी है। रीज़न नंबर 5 की बात कर लेते हैं, एसआईपी फ्रेंडली। लॉन्गर ड्यूरेशन में इसने एसआईपी जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा रिटर्न दिया है। अब इसके साथ साथ हम बात करते हैं रिस्क की। अब केवल अच्छी बातें तो नहीं करेंगे, हम यहाँ रिस्क को भी समझेंगे। तो दोस्तों, मिड कैप फंड में उतार चढ़ाव ज़्यादा होता है और कभी कभी मार्केट के अप डाउन में 25 to 40% तक भी ये स्टॉक गिर सकते हैं। इसी वजह से शॉर्ट टर्म जो इन्वेस्टर्स हैं उनको सावधान रहना चाहिए। मान लीजिए आपने आज कुछ पैसा इन्वेस्ट किया और अगले ही महीने मार्केट 15% डाउन हो गया, आप घबरा जाएंगे? अगर आपका जवाब हाँ है तो मिड कैप फंड आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन यदि आपका हॉरिजन 10 to 15 ईयर्स का है तो ऐसी गिरावट वाले समय ही भविष्य के बड़े अवसर बनते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे हमें एसआईपी या लमसम। ये सवाल लगभग हर इन्वेस्टर पूछता है, एसआईपी करना है या हम लमसम कुछ पैसा हमारे पास रखा है वो इन्वेस्ट कर दें। यदि आप सैलरी बेस हैं और आपकी एक रेगुलर इनकम है तो एसआईपी सबसे बेस्ट सोल्यूशन आपके लिए है, क्योंकि इससे मार्केट की टाइमिंग की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन यदि मार्केट में कोई बड़ी हलचल होती है तो आपके पास अतिरिक्त पैसा है और आप लमसम पे भी उसके बारे में सोच सकते हैं। एग्ज़ाम्पल, आप कोई 5,000 रुपीज़ की एसआईपी कर रहा है या 10,000 रुपीज़ की एसआईपी या 20,000 रुपीज़ की एसआईपी। अब छोटी जो कॉर्पस है उससे स्टार्टिंग करते हैं और यही आगे चल के एक बड़ा कॉर्पस क्रिएट करता है। किन लोगों के लिए ये सही है? ये फंड आपके लिए है यदि आपका जो लक्ष्य है वो 10 ईयर्स या उससे ज़्यादा का है। आप वेल्थ क्रिएशन चाहते हैं, आप मार्केट की वॉलेटिलिटी सह सकते हैं, आप एसआईपी निवेशक हैं। और अब ये फंड किनके लिए नहीं है? यदि आप 2-3 साल में आपको पैसा निकालना है, आपको रिस्क कम पसंद है, ज़्यादा रिस्क नहीं चाहते हैं और आपको एफडी जैसा स्थिरता चाहिए, मतलब आपका कभी निगेटिव में ना हो, फंड हमेशा पॉजिटिव में रहे। अब हम बात करते हैं कंक्लूजन। तो दोस्तों, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत ही बेस्ट विकल्प है जो भारत की ग्रोथ स्टोरी में विश्वास करते हैं और लॉन्गर ड्यूरेशन में वेल्थ क्रिएशन चाहते हैं। लेकिन याद रखिए, कोई भी म्यूचुअल फंड कोई जादू की मशीन नहीं होता। सफलता का राज सही फंड चुनने से ज़्यादा लंबे समय तक आपको उसमें इन्वेस्टेड रहना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं सो दैट मेरे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। और कमेंट में बताएं कि किस मिड कैप फंड में आप निवेश कर रहे हैं। मैं आपके कमेंट्स ज़रूर पढ़ूंगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।